नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट किया है, उसमें से अभी हम लोगों की बारी है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7 की। बाकी का पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वहां से देख लें, प्लेलिस्ट में पूरा दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत ने किस जहाज ने भारत का कौन सा जहाज जो भाग लिया, वो INS तब्बर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका कि बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हुआ है आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कह रहा है आपका कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को GI टैग दी गई है? तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र का। ठीक है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? सही जवाब है आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में आयोजित है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स जो है वो उसका 28वां संस्करण किया गया है? तो सिम्बेक्स आपका किसका है? सिंगापुर और इंडिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है और उनके संबंधित खेल से खिलाड़ी हैं। तो भवानी पटेल आपका, ठीक है, टेबल टेनिस। फिर आपका देवेंद्र झंझारिया जो है ये भी जैवलिन थ्रो के हैं, सही है। प्रमोद भगत बैडमिंटन के हैं। सुमित अंतिल हाई जंप, ये आपका गलत दे रहा है। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करें आपसे कि फिनलैंड जो है, फिनलैंड में लैंगिक समानता की जागरूकता को बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला है? ठीक है, एक दिन के लिए जो पद मिला है वो आपको एवा मूर्तो को मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कथन 1 कह रहा है आपसे कि लवलीना बुरगोहेन की असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये आपका सही कथन है। अगला देखते हैं, कह रहा है कथन 2 कि अवनी लेखरा का राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है आपका, तो आपका दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसके द्वारा जो जारी हुआ है उसमें आपको दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर जिसका नाम है सिम्युलेटर टूलकिट। ठीक है, टूलकिट का क्वांटम उसका नाम पूछ रहा है, टूलकिट का क्या नाम है? ठीक है, टूलकिट का आपसे नाम पूछ रहा है तो उसका नाम है क्यूसिम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आपको ये है वर्तिका शुक्ला। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर है कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये है फिरदौसी कादरी को। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित करें भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है आपका पुर्तगाल के साथ में हुआ है ये वर्चुअल बैठक। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फ्रिम्स का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है आपका असम। ठीक है, असम सरकार द्वारा किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
सी, ठीक है, असम। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है आपका कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोस नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व, ठीक है, कौन सा है? ला पेरोस किसके द्वारा किया जाएगा? ये किस देश ने किया, जिसमें कि आपका क्वाड देश भी भाग लिया था, 4 देशों का है। तो इसमें आपका बंगाल की खाड़ी में इसमें एक है नौसेना अभ्यास में शामिल, ऑप्शन में आपका फ्रांस, ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है राजस्थान। आते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे हैं आपसे 17 नंबर क्वेश्चन कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो जल दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, 22 मार्च को। तो इसकी शुरुआत की गई है किस अभियान की शुरुआत की गई है इसके अवसर पर? इसका सही जवाब है कैच द रेन, ठीक है, वर्षा को रोकना है, मतलब उसको संचित करने का विषय है, ठीक है। चलिए, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, ये ध्यान रखिएगा। और इसका थीम आपसे पूछ रहा है क्या है, तो आई एम एंड आई विल, ठीक है, इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अरे हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? ठीक है, सही जवाब है आपका ये दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो ये है आपका उत्तराखंड में खोला गया है। आगे बढ़ेंगे। कह रहे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखेंगे। कह रहा है कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खिलाड़ी के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो अक्षय योजना जो है वो आपका बहरीन के साथ हुआ है, भारत सरकार की समझौता। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? सौर ऊर्जा से पूर्व संचालित, याद रखिएगा, पुडुचेरी हवाई अड्डा बना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट के तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? ठीक है, तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना जो है वो आपको स्थित है धैली गंगा पे। अगला है मार्च 21 के जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपको मिला है 121वां, ठीक है, 121वां इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की मानी गई है? वो है आपका नॉर्वे, ठीक है। चलते हैं आगे आएंगे 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। कह रहा है आपसे कि जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद की का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन हमको बतानी है। इसमें से पढ़ते हैं। पहला कथन देखिए आपका कह रहा है कि भारत 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए सब बनते हैं। फिर कह रहा है भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बना है, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका। अगला है भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं, तो ये भी आपका ठीक है। तो यहाँ तीनों कथन सही है, तो आपका डी ऑप्शन में तीनों है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आएंगे अब आगे 27 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है आपसे नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? देखिए बार बार ये क्वेश्चन आपको सेट में देखने को मिल रहा है। आपका राष्ट्रगान जो है वो कहाँ का बदलाव किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, चूँकि ये सब पॉपुलर कंट्री हैं तो थोड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गई है? ठीक है, तो महिला क्रिकेटर में आपका नाम आएगा मिताली राज का, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021
को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है, ठीक है। तो एजुकेशनल ईयर बनाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला करेगी 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें मार्च 2021 में किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों को नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? यह है आपका मध्य प्रदेश का। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरा किया है, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रेटो लॉन्च। अगला है नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये है आपका भुवनेश्वर, जहाँ पर कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन होने वाली है। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ अगले क्वेश्चन पे कह रहा है आपका ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीती है? तो वह है आपका नोजोमी ओकुहारा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, देखिए कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो यहाँ केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा किया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये हुआ है आपको लक्षद्वीप में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम, आते हैं आगे देखते हैं, होशंगाबाद शहर का नाम बदल कर आपको पूछ रहा है परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो ये है आपका नर्मदापुरम, ठीक है, ये नर्मदापुरम हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये अलग होकर फिर से शामिल हुआ, वो देश है आपका अमेरिका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 37 का है आपसे कि निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? यह है आपका डेनमार्क। अगला है कि किस संस्थान ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो वो है आपका ये विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, करें हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? यह है आपको भाव्या लाल को। 40 देखिए आपका, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका M को लॉन्च किया है? यह है आपका रूस, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, करें किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? यह है आपका दक्षिण कोरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कह रहा है भारतीय कंपनी ने आपका अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल को विश्व की पहली खेप प्राप्त की है, वो मिला है आपको किसके सहयोग से? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सहयोग से, ठीक है। आइए आते हैं 43 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं आपसे, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो ये आपको रिलेटेड हैं मलयालम से, मलयालम का हो जाएगा। अगला देखिए करें 44, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो ये किया गया है आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। सांस जो है वो आपका मध्य प्रदेश है निमोनिया के लेकर, ठीक है। उत्तराखंड वाला नहीं मारिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन सा है, ये आपको मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से किया गया निमोनिया के कारण, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 45 देखिए कर है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना जो है इंद्रधनुष जो टीकाकरण से चलता है, तो मिशन इंद्रधनुष अब किया गया है संस्करण 3.0 का संबंध जो है ये पूछ रहा है किससे है, तो अभी तो हमने बताया कि ये जो है आपका
टीकाकरण से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यही है, टीकाकरण ऑप्शन में दिया भी है आपका, ये ऑप्शन में देखिए है टीकाकरण का विस्तार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन ले लेना है। अगला देखिए कर निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास जो है एस्टर एक्स का आयोजन किया है? ये किया गया आपको फ्रांस के द्वारा। अगला देखिए 47 क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल है वो कह रहा है आपसे कि किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, आइए 48 क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना गैलिलियो पार्टनरशिप प्रोजेक्ट की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका मुख्य उद्देश्य समुद्र में फैले हुए प्लास्टिक कचरे को निपटारा करना ही आपका वैश्विक परियोजना जो है आपको गैलिलियो पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, आइए चलते हैं 49 क्वेश्चन पे। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? ये हुआ आपका 74% अब। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया है, ये ध्यान रखिएगा, तिहाई भाग के आसपास याद रखेंगे हम लोग। चलिए अगला देखिए और अंतिम सवाल है, कह रहा है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो ये है आपका सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। तो यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस टेस्ट में हम लोग का, जो कि अगला रहेगा आपका। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।